कल हमने हल किया था प्रश्नावली 1.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमने सीखा था पहले क्वेश्चन में कि किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं, और दूसरे क्वेश्चन में हमने सीखा था कि दो संख्याओं का HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं, और उसकी जांच भी की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख लीजिएगा। आज हम हल करेंगे तीसरा और चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही, जैसे हमने कल हल किया था उसी पे। निम्न पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जो HCF होता है वो होता है मासा, ठीक है, HCF होता है मासा और LCM होता है लासा। हमें मासा और लासा ज्ञात करना है, ठीक है, किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो संख्याएं हमारी दी गई हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है क्वेश्चन वो हमारा 12 है, उसके बाद में 15 है और 21, ठीक है, 12, 15 और 21। तो सबसे पहले तो हम 12 लिखेंगे। अब 12 को तोड़िए, यानी अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 12 कितने में टूटेगा? देखिए, अगर हम 2 से तोड़ेंगे तो 2 छंग 12 होता है, तो 2 तो लिख गया, गुणे अभी बचा कितना? 6। 6 को भी अगर तोड़ेंगे तो कितने में टूटेगा? 2 गुणे 3 में। तो यानी कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 तियां 12। आगे हम 15 को तोड़ लेते हैं, तो 15 बराबर क्या हो जाएगा? 3 पचे 15, ठीक है, तो कितना होगा? 3 गुणे 5। उसके बाद में है 21, तो 21 को अगर तोड़ेंगे तो 3 सते 21, ठीक है, टूट गया। 3 सते क्या हो गया? 21। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने तोड़ लिया। अब ज्ञात क्या करना है? HCF और LCM। तो देखिए, सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं। तो HCF जो मासा होता है वे संख्या होती है जो तीनों में मिले। तो देखिए, तीनों में क्या मिल रहा है? 1 3 यहाँ पे, 1 3 यहाँ पे, 1 3 यहाँ पे, ये तीनों जो है तीनों में मिल रहा है ना, तीनों में। तो 3 जो हो जाएगा वो HCF हो जाएगा। LCM निकालेंगे अगर, LCM लासा, तो लासा में जो संख्या मिलती है उसको भी लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा छोटी संख्या 2 और 2 है, ये दोनों भी तो बच रही हैं, तो इन दोनों 2 को लिखेंगे पहले, 2 गुणे 2। उसके बाद 3 तीनों में मिल रहा है, तो जो तीनों में मिल रहा है उसको कितनी बार लिखना है? सिर्फ एक बार, 3 बार नहीं, सिर्फ एक बार। अभी यहाँ 5 बचा हुआ है और 7 बचा हुआ है, तो इस 5 को भी लिख लेते हैं और इस 7 को भी लिख लेते हैं। अब गुणा कराइए, तो 2 दूनी 4 और 4 तियां 12 और 12 पंजे कितना हो गया? 60 हो गया। और गुणे में इधर कितना बचा? 7। तो 60 से अगर हम 7 को गुणा कराएंगे तो 6 सते कितना होता है? 42, और पीछे 0 बढ़ा देंगे। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया, यानी HCF 3 आ गया और LCM कितना आ गया? 420। अभी दूसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? 17, 23 और 29, ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले वही प्रोसेस करेंगे फिर से। पहले क्या लिखेंगे? 17 लिखेंगे। अब 17 को तोड़ेंगे तो 17 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, ये या तो 1 से टूटेगी और या तो स्वयं से टूटेगी। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 1 गुणे 17, यानी 17 एकम क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अगली संख्या है 23, तो 23 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, तो ये भी कैसे टूटेगी? इसको भी कर देते हैं 1 गुणे 23, क्योंकि 23 एकम कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। आगे की संख्या है 29, 29 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, तो ये भी किसके साथ टूटेगी? 1 के साथ में लिख देते हैं, 1 गुणे 29, ठीक है। ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, अलग अलग नहीं टूटेंगी, स्वयं से ही कटेंगी या तो 1 से कटेंगी, इसलिए इस रूप में लिख देंगे। अब हमें निकालना क्या है? HCF और LCM। HCF, तो HCF कितना होगा और LCM ये कितना होगा? तो देखिए, HCF जो तीनों में मिले, तो यहाँ 17 है, यहाँ 23 है, यहाँ 29 है, मिल तो रहा नहीं है, लेकिन 1 1 1 तीनों में कॉमन होता है, तो यहाँ पे कितना लिख दिए? 1, यानी HCF तीनों में मिल रहा है, तो कितना हो गया? HCF 1 हो गया। LCM कितना लिखेंगे? तो पहले देखिए, तीनों में क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो 1 लिख दिए गुणे। उसके बाद 17, 23, 29, इन तीनों को भी लिख लेंगे, 17 गुणे 23 और गुणे 29। अब गुणा कराएंगे तो देखिए, अगर 1 से 17 में गुणा करेंगे तो 17 ही होगा, फिर 17 से 23 में गुणा कराते हैं, तो 17 तियां कितना होगा? 51, 51 क्या हो जाएगा? 1 हासिल 5 बचा, और 17 दूना कितना हो गया? 34, और 34 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39, यानी 391, और गुणे में इधर कितना बचा? 29। अब अगर 391 से 29 को गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा और 33 आएगा और साथ में 9 आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर इसका,
ठीक है, अभी तीसरा भी हल कर लेते हैं। तो तीसरा में संख्या कितनी दी गई है, 8, 9, 25। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, 8 है और 9 है और 25 है। तो सबसे पहले तो हम इनका अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं। 8 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है। 9 को अगर तोड़ेंगे तो 9 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिका 9। 25 को अगर तोड़ेंगे, 25 बराबर के क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 यानी 5 पचे 25। अब देखिए HCF और LCM हमको निकालना है, HCF और LCM। तो इसमें कॉमन तो कोई संख्या नहीं मिल रही है, इसमें 3 बार 2 है, इसमें 2 बार 3 है और इसमें 2 बार 5 है, यानी तीनों में कॉमन तो कोई संख्या नहीं मिल रही है। तो जैसे हमने इसमें किया था, एक 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 आगे लगा लिए थे, सेम वैसे इसमें भी कर सकते हैं, 1 गुणे और 1 गुणे, कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा कराओ मान उतना ही आता है। तो अब 1 1 1 तीनों में कॉमन हो गया, तो HCF कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। अब LCM निकालना है, तो देखिए 3 बार 2 है, 2 बार 3 है और 2 बार 5 है। सारे मान लिख लेंगे इसमें, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, सारे मान रख लिए। अब गुणा कराएंगे, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से गुणा कराते हैं, बिल्कुल आसान। देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, गुणे यहाँ 2 3 6 और 6 त्रिक 18। ठीक है, और गुणे यहाँ 5 पचे 25, इधर गुणा करा लिए। अब 25 से 4 का गुणा कराएंगे तो 25 100 का कितना हो गया, 100, और गुणे इधर कितना हो गया, 18। अब 18 से अगर 100 को गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1800। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से गुणा कराएंगे, बिल्कुल आसान होता है। ठीक है, अगर किसी भी संख्या में अगर 0 आ जाए तो वो गुणा जो है वो आसान हो जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो हल हो गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। इस वीडियो का जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी प्रश्नावली 1.2 का चौथा क्वेश्चन जो है उसको हल करते हैं। तो HCF देखिए, यहाँ संख्या दी गई है, एक तो है HCF बाहर है, उसके बाद 306 है और अंदर है 657, बराबर दिया है 9। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है, 9 है, यानी इन दोनों संख्याओं का मासा कितना है, 9 है, और इन दोनों संख्याओं का लासा क्या है वो ज्ञात करना है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का मासा दिया है, इन दोनों संख्याओं का ही लासा हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सबसे पहले 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं बराबर हैं 306 और 657। ठीक है, HCF इनका दिया गया है, HCF बराबर दिया है, HCF बराबर है 9। LCM हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे LCM ज्ञात करने के लिए क्या होता है, एक सूत्र होता है, LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल और बटे में HCF। ठीक है, ये सूत्र आएगा कहाँ से, तो ये सूत्र ये होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने जो है सूत्र का, इस सूत्र का प्रयोग हमने जो है इसके पहले यानी दूसरे वाले सवाल में किया था। ठीक है, उसमें इस पे जो है 3 सवाल हल किए थे। अब यहीं से अगर हमें किसका मान निकालना है, LCM का मान निकालना है। तो LCM का मान निकालना है तो HCF का क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो HCF इधर गुणे में है, इधर आएगा तो कहाँ हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ से HCF हटा दें तो इधर आएगा तो कहाँ पे हो जाएगा, बटे में हो जाएगा HCF। तो यानी LCM बराबर कितना हो गया, 2 संख्याओं का गुणनफल बटे HCF, वही सूत्र है ये। अब हमें LCM निकालना है, तो LCM बराबर हो जाएगा 2 संख्याओं का गुणनफल। कौन कौन सी संख्या है, 306 और 657। यहाँ पे लिख देंगे 306 गुणे 657। ठीक है, और बटे में HCF कितना है, 9 है। ठीक है, HCF कितना हो गया, 9 हो गया। अब इसको हल करते हैं, तो देखिए 9 से हम 306 को काट देते हैं। ठीक है, 9 से क्या करते हैं, 306 को काट देते हैं। तो देखिए कितना आएगा, 9 1 कम 9, यहाँ पे काटते हैं, यहाँ इस तरह से काट लेते हैं 3 से,
तीन तरीका कितना हो गया 9 हो गया, यहाँ पे 3 1 कम 3 और बीच में 0 और इधर पीछे 3 दूनी 6। फिर से 3 से काटेंगे तो 3 1 कम 3, यहाँ पे काटेंगे तो 3 तरीका कितना हो गया 9, बचा कितना 1, उसके बाद 12 हुआ, 3 चौक 12। तो कितना बच गया LCM बराबर इधर 34 और इधर 657, 34 गुणे 657। अब इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे गुणा करा लेंगे। तो LCM कितना आ जाएगा, देखिए गुणा करा लेते हैं। 657 इससे गुणा कराना है 34 से, तो गुणा कराएंगे 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 पंजे 20 2 22 के 2 हासिल 2 और 4 छंग 24 24 2 26। 3 से कराएंगे 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 5 15 और 15 2 कितना हो गया 17 के 7 हासिल 1, 3 छंग 18 और 1 19, यानी कितना आ गया 8 2 1 3 और 6 7 13 के 3 और उसके बाद 9 2 11 1 12 और उसके बाद 1 1 2, यानी कितना आ गया 22 33 8। ठीक है, ये आ गया हमारा LCM। ठीक है, तो आशा करते हैं कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और अच्छे से यूपी बोर्ड परीक्षा 2022-23 की तैयारी करें। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।